फुप्पो, आपकी सारी हमदर्दियां सिर्फ इसके लिए ही क्यों है? क्या सिर्फ यही आपकी भतीजी है? हम आप कुछ नहीं लगती? हमारे भी बाप का इंतकाल हुआ है, हम भी बहुत दुखी हैं। मॉम, मेरा खाना आप चलते। मैं फिर आऊंगी तो मैं लेने बेटा। हुर के पास गए थे? जी। हर बार वहां से वापसी पर तुम्हारी ऐसी ही बुरी हालत होती है। मुझे रिमूव कर। मैंने मारा है उसे। नहीं बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। तुम क्यों मारोगे भला उसे? तो उससे बहुत मोहब्बत करते थे। मुझे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी। मेरी जान, जिंदगी की तरह वापस लौटने की कोशिश करो। तुम्हें इस तरह से देखकर हुर को भी बहुत तकलीफ हो रही होगी। वो तो तुम्हें कामयाब देखना चाहती थी ना, तुम्हें खुश देखना चाहती थी। तुमने तो हर चीज से अपनी तवज्जो हटा ली है। जो चैरिटी उसके नाम पे शुरू की थी उसे नहीं देख रहे। जो बिजनेस उसके नाम पे शुरू किया था उसके शेयर्स गिर रहे हैं। मुझे बताओ, क्या वो ऐसा चाहती थी? नहीं, वो तो मुझे कामयाब देखना चाहती थी। मेरी खुशी की खातिर सब कुछ करने के लिए तैयार थी वो। तो जब वो तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करने को तैयार थी तो तुम उसकी खुशी के लिए सब कुछ क्यों नहीं कर रहे? तो क्या करूं मैं? आप मुझे बताएं, मैं ऐसा क्या करूं जो उस तक खुशी पहुंच सके? तुम्हें जिंदगी की तरफ वापस लौटना चाहिए। अपने बिजनेस पर तवज्जो देनी चाहिए। ऑफिस जाना शुरू करना चाहिए। इसी में खुश होगी वो। कोशिश कर तो रहा हूं मैं, आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। घर से निकलो जुल्फी, ऑफिस ज्वाइन कर लो। तुम्हें कारोबार पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक। देखो, इस तरह दुनिया से कटकर तो नहीं रह सकते ना। मारिया भी कह रही थी कि जिंदगी की तरफ वापस लौटने का हर किसी मतलब नहीं है कि मैं हूर की जगह किसी और लड़की को दूं। ये नहीं होगा। ठीक है। हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके, हाय इश्क में तेरे सदके,
हाय इश्क में तेरे सदके। ये सब क्या हो गया साजदा? अहमद भाई भी इस दुनिया से चले गए। जाहिर सी बात है बेचारे बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सके। भरी बिरादरी के सामने बेटी की बारात जो वापस चली गई। बहुत अफसोस हुआ। सब्र करो, क्या कह सकते हैं। कसूर तो तुम्हारा ही है ना नसीम। लो, लड़के ने निकाह के ऐन वक्त पे इनकार कर दिया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो सारी हकीकत तुम्हें पहले ही बता दी थी। लड़के को नूर पसंद है। अब तुम सौतेली माओं का चक्कर मैं क्या जानूं? तुमने अपनी सौतेली बेटी का पत्ता काटा, उसने अपने सौतेले बेटे के लिए उसकी पसंद की लड़की से शादी नहीं की। जब तुम दोनों सौतेली माएं सगी नहीं बन सकी तो मुझे क्यों इल्जाम दे रही हो? तुमने अहमद भाई को धोखा दिया है, धोखा दोगी तो ऐसा ही होगा। तुम अगर ऐसा नहीं करती तो क्या महविश की शादी नहीं होती? उसके जोड़ का कोई ना कोई मिल जाता। गलती सरासर तुम्हारी है। अगर तुम यतीम बच्ची के साथ ऐसा ना करती तो तुम्हारी बच्ची के आगे भी ऐसा कुछ ना आता। अब बैठी रहो, बारात लौटने वाली अपनी बेटी को लेकर अपने साथ, और लोगों के सवाल के जवाब देती रहो कि ऐसा क्यों हुआ, बारात वापस क्यों गई। कर ली तुमने सारी तकरीर, अब उठ जाओ। मैंने कहा उठ जाओ। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना तुम ये रिश्ता करवाती, ना हमारी ये हालत होती। चली जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना। साजदा, तुम अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से आज इस अंजाम पे पहुंची हो। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। अरे जाओ जाओ यहाँ से, जाओ। आई बड़ी हमें बताने वाली। आइंदा मत आना, शक्ल ना दिखाना, दफा हो जाओ यहाँ से। बहुत गलत किया साजदा ने। उसे नूर को मेरे साथ भेज देना चाहिए। मॉम, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूरत नहीं थी ये सब बात करने की। नूर अब बड़ी हो गई है, वो अपना अच्छा बुरा सब जानती है। मेरा वजह आपसे मामी ऑफेंड हो रही होगी। अगर साजदा ने बेटियों में बराबरी रखी होती ना तो आज मुझे बोलने की जरूरत ना पड़ती। आप बिल्कुल ठीक कह रही है मॉम, लेकिन नूर अपने फैसले खुद कर सकती है ना। वो कैसे फैसला कर सकती है? सारी जिंदगी तो साजदा ने अपनी मर्जी चलाई है। फैसला करने के लिए हैसियत का मुस्तहकम होना बहुत जरूरी है, और बच्चों की हैसियत हम बड़े ही मुस्तहकम बनाते हैं। बार बार किसकी कॉल आ रही? मॉम, वो एक दोस्त के साथ प्लान बना हुआ था, कहीं जाना था। वो आपको पिक करने में थोड़ी देर हो गई तो बार बार कॉल्स करके पूछी। हाँ तो पिक करके कह दो ना उसे। अच्छी। हेलो, हाँ मैं मॉम के साथ हूँ, बस उन्हें ड्रॉप करके तो आ रहा हूँ घर। हाँ हाँ, ओके बाय। लेना तो नहीं रास्ते में साथ?